खाद भीतर हाड़ीराम माझी तो वो तखन फोन करलो शिबू सोरेन जे ई तो हमारा अपन रिलेक्शन के लोग लागो तो तखन खोजे लागल। एक रूम था जो बंद हो गया था, जिसके चलते साहब लोग खोजते खोजते परेशान थे। तो हम लोग जैसे शिबू सोरेन को कॉल किए तो वहाँ से कॉल आया, तभी मतलब बोला कि मेरा साला लगेंगे, वो रिश्ते के हैं। तब खोजा गया तो 2 दिन के बाद उसका लाश मिला। कह रहे हैं कि इतना दिन नौकरी है कि नहीं मिल पाएगा बेटा लोगों, कैसे नहीं मिल पाएगा? ये तो दुर्घटना वाले ये का है, तो उसका बदले में दूसरा जगह का नौकरी मिले या ना मिले हम वो नहीं जानते, लेकिन दुर्घटना वाले को लेडीज बहुत कष्ट से निकली है, लेकिन उसका बेटा लोग को लेडीज नहीं कर पा रही है, तो देना ही चाहिए नौकरी। हम तो यही सरकार से लाश निकले लोगों में पहचान भी बहुत मुश्किल हो तो फिर पहचान कैसे करना ले तोहनी ओकर लाश ठीके हलो, कपड़ा उपड़ा सब भइए हलो ओकर। पहली बात तो जांच उन लोग अच्छा से किए नहीं थे, इसलिए इस तरह हादसा हुआ है। मेरे पापा डेट किए हैं, अभी हम लोग का गुजारा बहुत दिक्कत से ही हो रहा है। मम्मी मान लीजिए नौकरी कर रही है तो क्या चाहिए, एक पापा होते तो वो अलग बात है, मगर एक जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हमारे साथ नागदा खान दुर्घटना में जो शहीद हुए थे, जो शहादत हुआ था यहाँ पर, उनमें से कुछ पीड़ित परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके परिवार से यहाँ पर किन की शहादत हुई थी? अब पति क्या नाम था उनका? हाड़ीराम माझी। अच्छा, हाड़ीराम माझी। हाँ। तो उनके बदले में क्या आपको नियोजन मिला अभी तक बीसीसीएल की तरफ से? नौकरी तो खुद उसी टाइम दिया है। घटना हुआ तो ये तो ठीक है, बीसीसीएल की तरफ से जो घटना हुआ उसके बदले में आपको नियोजन मिला, लेकिन इनके जो अफसर लोग जो दोषी थे उनको क्या उसकी जांच हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ ही हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहीं न कहीं जो भी कहीं बड़ी जो घटना घटती है उसके पीछे कहीं न कुछ खामियां रहती हैं। जैसा कि कुछ मीडिया में खबर आई थी कि यहाँ पर बीसीसीएल बालू की भराई करने में कंजूसी किया और बालू का मतलब कहीं ना कहीं गोलमाल किया, जिसके कारण वहाँ पर खाली जगह में भीतर में खदान के भीतर में गैस जमा हो गया, जिसके कारण ये घटना घटी। अगर बीसीसीएल सही रूप से बालू की भराई करती तो ये घटना नहीं घटती और आज आपके पति जिंदा होते। तो वो सब साहब लोग लापरवाही किया है ना, करते ना तो उस तरह मतलब खदान में वो हादसा होता ही नहीं। पहली बात तो जांच उन लोग अच्छा से किए नहीं थे, इसलिए इस तरह हादसा हुआ है। मेरे पापा डेट किए हैं, अभी हम लोग का गुजारा बहुत दिक्कत से ही हो रहा है। मम्मी मान लीजिए नौकरी कर रही है तो क्या चाहिए, एक पापा होते तो वो अलग बात है, मगर एक जेंट्स मतलब होते वो अलग। अभी लेडीज को निकलना पड़ रहा है कि हम लोग को संभाल। परिवार में एक पुरुष जो होता है, मान लीजिए आपके जो पापा हैं, कहीं ना कहीं परिवार के लिए रीढ़ होते हैं और रीढ़ अगर टूट जाए तो समझ रहे उसकी भरपाई कहीं पैसे से नहीं की जा सकती है। उसमें हम लोग को कितना भी दिया जाए ना तो बहुत कम है उसके लिए। हम लोग छोटे छोटे थे तभी मेरे पापा डेट किए हुए हैं, और अभी हम लोग किसी तरह मेरी मम्मी मतलब ये कि किसी तरह से मतलब शादी वादी अब देना ही पड़ेगा, दे दिया। अभी भाई लोग वैसे ही हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है, तो बदली भी नहीं ले रहे हैं, तो ये सब अभी हम लोग का दिक्कत है। अच्छा, बीसीसीएल सिर्फ मुआवजा दी इससे खुश है या इस पर जो दोषी थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका इस तरह मतलब यहाँ पे हुआ है, डेथ हो गए हैं, जिसके पापा या किसी के हस्बैंड ये किए हैं, 50 आदमी डेथ किए, तो जांच होना चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। एकदम कहीं ना कहीं बीसीसीएल अपने अफसर और नौकरशाहों को बचाने के लिए बीसीसीएल जांच नहीं करवाना चाह रही, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है। तो जांच नहीं करवाना चाह रही है तो ये सब साहब सबका उन लोग को उसके ऊपर गलती है। मान ले उसके पीछे जो इतना हादसा हुआ उसके पीछे उन लोग को मजदूर लोग को अभी खटना पड़ रहा है, बाल बच्चे कैसे पोस रहे हैं, वो तो जिसके ऊपर बीत रहा है वही सब साहब लोग को कौन चाहिए। उन लोग तो अपना ये छोड़ के नहीं जाँच कर पाए तो वो तो निकल गए, लेकिन उसका भरपाई किसको करना पड़ रहा है? जो जिंदा है, नौकरी हालांकि मिल गए वो अलग बात है, लेकिन उसको कष्ट कितना ये से करना पड़ रहा है वो नहीं समझेंगे ना साहब। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीसीसीएल के ऊपर जो सरकार होती है, जो प्रबंधन होते हैं, एक जांच कमेटी बने या फिर सरकार फिर से इस पे जांच करे या फिर दबाव दे या बीसीसीएल के द्वारा, या आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो खान दुर्घटना हुई थी नगदा में, तो उसको जांच होना चाहिए? लेडीज अगर नहीं कर पा रही है तो ये तो गलती है ना। मान ले उसका बेटा सबका भी नौकरी नहीं है, लेना चाहिए, काहे नहीं लेंगे? अगर उसके जगह में जेंट्स होते तो वो अपना बच्चा को संभाल के ये करके आगे रखते, और लेडीज अगर अनपढ़ है वो कितना दिन अपना बाल बच्चे को पोस ये करेगी? किसी तरह बाल बच्चे को पढ़ाए तो उसको उसके बदले में नौकरी देना चाहिए।
है लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रहा है तो ये चीज़ कष्ट ही हम लोग सोचेंगे। नौकरी देखे तो ऐसा ये चीज़ नहीं है कि हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत कष्ट वाली बात है। इसके जगह मेरे पापा रहते अगर नौकरी करते तो हम लोग तो वो चीज़ यहाँ मांगने नहीं आते। साफ आपसे सिर्फ साफ एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या जांच कमेटी बननी चाहिए या फिर खान दुर्घटना? चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल एकदम कार्रवाई सही से करनी चाहिए। अभी तक जबकि हो नहीं पाया, ये बहुत गलत चीज़ है। कैसे नहीं जांच होनी चाहिए? इतना हादसा कैसे हुआ? अगर दी साहब लोग ये चीज़ पहले ही ये करके रखते तो कैसे हादसा होता इतना 52 आदमी का? अभी और एक बात सामने आई है कि ये जो पीड़ित परिवार है कहीं दूर के रिलेटिव है शिबू सोरेन परिवार के, और उस दिन की घटना के बारे में हम बता रहे हैं। सबकी वहाँ पर जो खान दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई थी लगभग सभी की लाशें मिल गई थी, लेकिन इन पीड़ित परिवार की जो इनके पापा हैं उनकी लाश नहीं मिली थी। इनके पीछे क्या क्या बातें हुई थी शिबू सोरेन से, तत्कालीन जो कोयला मंत्री थे, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो वो दिन की बात फैलो शिबू सोरेन से तखन तो हमने दुख लिए कष्ट हलियो से समझे तो आदमी हलो आरो तो उ सब बोलो जे तोहर साला ना मिल रहा खाद भीतरे हाड़ीराम माझी तो उ तखन फोन करलो शिबू सोरेन जे ई तो हमार अपन रिलेक्शन के लोग लागो तो तखन खोजे लागल तुम कोटे ओकरा। अच्छा, मतलब कहे कहलो कि लाश जब नहीं मिललो हाड़ीराम माझी के, तो फिर शिबू सोरेन के अंदर से फोन आया कि इनको लाश खोजिए, हमारे रिलेटिव हैं। तब फिर मतलब जांच बीच में की जांच बंद हो गेल कि खोजे खातिर? हाँ, थक गेल थुन खोज के तो कथुन हो सके उठ गेले तो कोई कहलथिन ऊपर वाला जे नहीं वो ऊपर से बोल के ना भल हो वो कंदे मने थोड़ा बंद बटे गेल हलो कोनो काम खातिर मन वो नीचुए हो उठल ना हो जो तो फिर से खोजल थुन ओकरा 2 दिन बाद शायद मिललो के जान। और से समय तो कष्ट सबके तब गिदर बुतरू के तो ककरो हंस नहीं की करबक, बहुत साहस करके सब ठीक है गिदर के कहलिए हमें। अच्छा, ओकर में तो बहुत जगह देखल गया कि पीड़ित परिवार से जो वहाँ से लाश निकलल ओकर में पहचान भी बहुत ना मुश्किल हो गल। तो फिर पहचान कैसे कर ले तहनी? ओकर लाश ठीके हलो, कपड़ा उपड़ा सब है हलो ओकर। हाँ, तो वो मेन जगह में रहा, वो उधर लेटरिंग उटरिंग करने सुना खदान तरफ चल गया था वो उतर के। हाँ, तो इसीलिए उसको कपड़ा उपड़ा सभी रहा, सब सही मिला। एक रूम था बंद हो गया था जिसके चलते साहब लोग खोजते परेशान थे। तो हम लोग जैसे शिबू सोरेन को कॉल किए तो वहाँ से कॉल आया, तभी मतलब बोला कि मेरा साला लगेंगे, वो रिश्ते के हैं। तब खोजा गया तो 2 दिन के बाद उसका लाश मिला। हम तो यही चाहते हैं कि आगे कम से कम इस बात को रखे। इन जो रैयत है इनका कहना है, भले नहीं कह पा रहे लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इनका कहना है कि जिस तरह से एक रैयत अपनी खेत को बराबर पीढ़ी दर पीढ़ी धान उपजाते हैं या खेत उपजाते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उनकी जो जीविका चलती है, उसी तरह से जो नौकरी करने के लिए वाले हैं, जो खान दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी भी आगे जाए और उनका घर परिवार चल सके, यही चाहते हैं। एक लेडीज हालांकि नौकरी मिल गया है लेकिन जेंट्स के जगह लेडीज को नौकरी मिल गया है, लेकिन मतलब आप यही चाहते हैं कि नौकरी जो आपकी माँ की उसकी पीढ़ी उसके बदले भाई या फिर उनके पीढ़ी में जो आने वाले भविष्य उनको दिया जाए। और जैसे उन लोग कह रहे हैं कि इतना दिन नौकरी है कि नहीं मिल पाएगा बेटा लोगों, कैसे नहीं मिल पाएगा? ये तो दुर्घटना वाले ये का है, तो उसका बदले में दूसरा जगह का नौकरी मिले या ना मिले हम वो नहीं जानते, लेकिन दुर्घटना वाले को लेडीज़ बहुत कष्ट से निकली है, लेकिन उसका बेटा लोग को लेडीज़ नहीं कर पा रही है, तो देना ही चाहिए नौकरी। हम तो यही सरकार से चाहते हैं।